हे हेलो एवरीवन, आई एम अमृता और आज हम करने वाले हैं डेटा एनालिसिस सीरीज में डे 3। तो अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं और आज अपन करने वाले हैं अनदर 10 क्वेश्चन फ्रॉम बेसिक लेवल। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द 5 प्रोडक्ट्स बाय हाईएस्ट सेल्स अमाउंट। समझ में आया क्या? चलो पहले क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद इसके सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, चलो तो अपने को करना क्या है, लिस्ट द 5 प्रोडक्ट। तो अपने को सबसे पहले 5 प्रोडक्ट को लिस्ट करना है बाय हाईएस्ट सेल्स अमाउंट, मतलब जिस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है उस प्रोडक्ट को मुझे, और 5 प्रोडक्ट, सारे नहीं, ओनली 5 प्रोडक्ट्स मुझे लिस्ट करने हैं। ठीक है, ओके। अब एक चीज़ यहाँ पर समझना है क्या हमें, जो हमारे प्रोडक्ट डिटेल है वो है हमारे प्रोडक्ट टेबल में, और जो सेल्स अमाउंट है वो है हमारे सेल्स टेबल में। मतलब दो टेबल की कहानी हो रही है यहाँ पर। एक सेकेंड, मैं अभी आप लोगों को याद दिला देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्ट टेबल है, इधर देख लो, ये हमारे प्रोडक्ट टेबल है। यहाँ पर लिस्ट मतलब नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, और यही चीज़ अपन को यहाँ पर दिखाने हैं, टॉप 5 प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर पीआईडी एक फील्ड है और प्रोडक्ट एक फील्ड है, जो अपन के काम आना है यहाँ पे। ठीक है, अनदर टेबल है हमारे पास, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स टेबल, और इस यहाँ पर अगर आप देखो पीआईडी है जो काम की चीज़ है, दोनों में कॉमन। ठीक है, एंड ये अमाउंट है। अब सेल्स टेबल में हमारे पास मोर देन 7,000 डेटा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोडक्ट है, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ वन टाइम सेल हुआ है, नहीं, ऑब्वियस सी बात है, मे बी 100 टाइम्स और 1000 टाइम्स सेल हुए होंगे कोई प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, अगर मान लो जैसे कि मान लो P15 है कोई प्रोडक्ट, ठीक है, चॉकलेट है, वो हमारे 1000 बार सेल हुए हैं, तो वो 1000 को जितनी बार भी सेल हुए हैं, जितने अमाउंट में, उन सबको ऐड करना है, सम करना है। समझ में आया? ठीक है, तो मतलब हमें यहाँ पर क्या क्या करना है वो चीज़ मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो हमें डिटेल लेने हैं प्रोडक्ट टेबल से, प्रोडक्ट का नाम लेना है। सेकंड, जो सेल अमाउंट है, ठीक है, सेल्स टेबल से वो हमें ऐड करना है, और उसमें से जो टॉप 5 है वो हमें फैच आउट करके निकालना है। बस इतनी सी कहानी है ना? इजी। चलो करते हैं अभी से। तो सिंपल, हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे पी, जो प्रोडक्ट टेबल है वहाँ से हमने ले लेना है प्रोडक्ट। ठीक है, सम कर देंगे, किसे करेंगे, एस जो सेल्स टेबल है वहाँ से ले लो अमाउंट, उससे सम कर दो, और इसका नाम भी कुछ रख देते हैं। क्या नाम रख दे? यही नाम रख देते हैं, हाईएस्ट सेल्स अमाउंट। जो इधर दिख रहा है ना, हाईएस्ट सेल्स अमाउंट, इधर ही रख देते हैं। ठीक है, हाईएस्ट सेल्स अमाउंट, यही तो चाहिए था। ठीक है, चलो, और फ्रॉम सेल्स टेबल ले लेते हैं, एंड ज्वाइन करने हैं ऑफकोर्स, क्योंकि दो टेबल की कहानी चल रही है यहाँ पर। तो ज्वाइन कौन सा, प्रोडक्ट टेबल से, ज्वाइन प्रोडक्ट्स पी ऑन, लाइक एस जो हमारे सेल्स में पीआईडी है, ठीक है, और प्रोडक्ट का पीआईडी है। ओके, अब हमने क्योंकि यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन सम यूज़ कर रहे हैं, देन ऑफ कोर्स वी हैव टू यूज़ ग्रुप बाय, राइट। तो ग्रुप बाय हमें यूज़ करना है, और किस बेसिस पर? ऑफ कोर्स प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट का जितना सेल है उसके बेसिस पर ही तो ग्रुप बाय करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ले लो प्रोडक्ट। अगर जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं बता दूँ, यहाँ पर प्रोडक्ट फील्ड का नाम है, कॉलम का नाम है, जहाँ पर आपकी चॉकलेट्स के नाम दिए गए हैं, और जो प्रोडक्ट्स है वो आपके टेबल के नाम है। गुड, ग्रुप बाय प्रोडक्ट। अभी कहानी इतनी ही रहने देते हैं, ठीक है, और इसे समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन करेंगे। पहले मैं इतना सा आप लोगों को दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये है हमारे आ गए सारे प्रोडक्ट, और उनके टोटल करके कि कौन प्रोडक्ट कितना बिका है वो सारे आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या था, टॉप 5 प्रोडक्ट चाहिए, टॉप 5। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें करनी होगी, एक तो ऑर्डर बाय कर लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर बाय इस बेसिस पर, ऑर्डर बाय दिस डिसेंडिंग। अब यहाँ पर सारे देखो, मतलब जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट था वो फर्स्ट, फिर मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब घटते हुए। ठीक है, तो हाईएस्ट वाले यहाँ पर आपको दिख रहे हैं इस टाइप से, लेकिन ये बहुत सारे हैं यहाँ पर चॉकलेट्स, मतलब सारे ही चॉकलेट्स जितने भी हैं, लेकिन मुझे चाहिए थे सिर्फ 5, राइट। तो अब यहाँ पर आप लगा दो लिमिट 5, बस इतनी सी कहानी थी। गॉट इट? चलो, तो ये आपके टॉप 5 चॉकलेट्स के नाम आ चुके हैं। आपको और भी डिटेल चाहिए आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, लेकिन इतनी ही ज़रूरत है नहीं, हमें सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए थे, उसके हाईएस्ट सेल अमाउंट चाहिए थे। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा क्या है, गेट द नंबर ऑफ सेल्स पर रीजन।
ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल्स सेम चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो एक तो हमारा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नेट सेल्स आप लोग को मालूम नहीं है, फिर भी मैं एक बार ही दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सेल्स और यहाँ पर जियो आईडी, ठीक है, जो मुझे दिखाना था आपको, जियो आईडी हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, और एक हमारा टेबल है, अनदर टेबल सेल्स फ्रॉम जियो, राइट, हियर इट इज़। और ये यहाँ पर हमें जियो आईडी भी है और रीज़न भी है। दो टेबल का यूज़ करना है फिर से, मतलब ज्वाइन यूज़ करना है। और जो क्वेश्चन है वो समझो, गेट द नंबर ऑफ सेल्स पर रीज़न, मतलब ये जो रीज़न देख रहे हो ना, इसके बेसिस पर कितने सेलिंग्स हो रहे हैं मुझे वो जानना है। करेक्ट, समझ में आया? जियो आईडी तो दिख रहा, मतलब सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जियो आईडी का यूज़ करना है। राइट, चलो ठीक है, यूज़ करते हैं इसे। तो हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट जी से जियो रख लेते हैं। ठीक है, और डॉट, मुझे रीज़न चाहिए था ना यहाँ पर। ठीक है, तो रीज़न कर लिया। एंड नंबर ऑफ सेल्स चाहिए थे, तो मतलब हमें काउंट करना है यहाँ पर, नॉट सम। ठीक है, काउंट कर लेते हैं। और इसका नाम क्या रख लें? ठीक है, सेल्स पर रीज़न ही रख लेते हैं, सेल्स पर रीज़न। ठीक है, फ्रॉम सेल्स टेबल से। एंड ज्वाइन करने हैं ऑफ कोर्स, ज्वाइन विच वन, जियो, ज्वाइन जियो जी ऑन एस डॉट जियो आई डी है ना, जियो आई डी, यस जियो आई डी। एंड जी में भी जियो आई डी है, राइट, तो जियो आई डी। ठीक है, और ग्रुप बाय रीज़न। ठीक है, चलो डन। एंड ये हमारा आ गया सारे आपके अलग अलग जो डिफरेंट हमारे रीज़न थे, तीन थे। ठीक है, और उसमें कितने हमारे सेल्स हुए हैं टोटल, क्योंकि सिर्फ काउंटिंग हमें नंबर चाहिए थे, तो ये टोटल आ गए, अमाउंट नहीं चाहिए था। ऊपर वाले क्वेश्चन में अमाउंट चाहिए था, कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पर हमें सिर्फ काउंटिंग चाहिए थी कि किस में कितना हुआ है। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन भी समझ में होप सो आप लोगों को आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, लिस्ट द डिस्टिंक्ट टीम्स फ्रॉम द पीपल टेबल। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट टीम्स निकालने हैं पीपल टेबल से। ये तो इजी सा ही लग रहा है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पीपल टेबल पहले दिखा देती हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपल एंड हियर यू गो। तो सेल्स पर्सन है, एस पी आई डी है, टीम है, लोकेशन है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ देखो, जो टीम है हमारी वो यमीज़ डैलिश, मतलब डुप्लीकेट हो रहे हैं और ब्लैंक वैल्यूज़ भी है। राइट, मुझे चाहिए था डिस्टिंक्ट, मतलब यूनिक। ठीक है, यही क्वेश्चन है। चलो, तो इसे हम क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट डिस्टिंक्ट मांग रहा है तो डिस्टिंक्ट यूज़ करते हैं। डिस्टिंक्ट टीम मांग रहा है ना, तो टीम, जो हमारा टीम फील्ड का नाम है, डिस्टिंक्ट, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट टीम फ्रॉम पीपल। लेट्स सी क्या होगा आंसर, उसके अकॉर्डिंग फिर मॉडिफिकेशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे टीम आ गए हैं आंसर, यमीज डैलिश जूसीज तो आए हैं, लेकिन साथ में हमारे पास ब्लैंक वैल्यूज़ भी है। ये तो अपन को चाहिए नहीं, राइट। तो इसके लिए अपन रिमूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, सोचो। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, हम ऐसा कर सकते हैं, वेयर क्लॉज का यूज़ कर सकते हैं, वेयर टीम इज नॉट नल। अगर अपन ऐसा करेंगे तो क्या ये काम करेगा, लेट्स सी। नहीं काम किया। इसका मतलब ये जो आपको यहाँ पर ब्लैंक वैल्यूज दिख रहे हैं वो नल कंसीडर कर ही नहीं रहा है। गॉट इट? अगर वो नल कंसीडर करता तो वो रिमूव हो जाता, राइट। तो यानी कि ये यहाँ पर एम्प्टी वैल्यू कंसीडर कर रहा है, इट इज़ लाइक दैट। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, वेयर टीम इज नॉट एम्प्टी। ठीक है, ये ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर का मतलब होता है इज नॉट, मतलब एक्सक्लूड कर दो किसे, एम्प्टी को, एम्प्टी वैल्यू को एक्सक्लूड कर दो। तो मैं ये यहाँ पर अब रन करती हूँ एंड हियर यू कैन सी ये हमारा रिमूव हो गया एम्प्टी वैल्यू जो था। एंड यमीज डायरेक्ट जूसेस, ये तीन हमारे लिस्ट द डिस्टिंक्ट टीम्स तीन आ चुके हैं। अगर आपको इनकी काउंटिंग जाननी है तो सिंपल अपन कर देंगे, यहाँ पर काउंट कर दो इसे। ठीक है, 3, गुड। काउंट नहीं जानना था, काउंट
हटा दो। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भाई साहब, व्हाट इज़ द हाईएस्ट सेल्स अमाउंट इन अ सिंगल सेल। ठीक है, हाईएस्ट सेल्स अमाउंट इन अ सिंगल सेल। तो ये मुझे क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पर, ये तो इजी है। यहाँ पर हम सिर्फ एक काम करते हैं, सेलेक्ट स्टार नहीं, सेल डेट ले लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट सेल डेट एंड अमाउंट फ्रॉम सेल्स, ऑर्डर बाय कर लो। ठीक है, ऑर्डर बाय अमाउंट। ठीक है बस। और ये हमारा ऑर्डर बाय अमाउंट डिसेंडिंग कर लेते हैं ना, क्योंकि वो जीरो से आ गया। ये आ गया मतलब 27,146। ठीक है, ये सेल्स अमाउंट सिंगल डे में सबसे ज़्यादा 27,146 का हुआ था। ठीक है, तो ये मुझे पूछ रहा है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर बस लिमिट 1 लगा दूंगी और वो मेरे पास आ जाएगा, है ना। क्लियर, इजी। तो हाईएस्ट सेल अमाउंट मेरा ये हो गया। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिस्ट द प्रोडक्ट दैट कॉस्ट मोर देन 5 पर बॉक्स। मुझे उन प्रोडक्ट्स के नाम चाहिए जिनकी कॉस्ट जो है, बॉक्स की कॉस्ट 5 रुपीज़ से ज़्यादा है। तो अगर मैं आप लोगों को प्रोडक्ट टेबल दिखाऊं, सेलेक्ट स्टोर फ्रॉम प्रोडक्ट्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट हैं और कॉस्ट पर बॉक्स यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। तो मुझे ऐसे प्रोडक्ट के नाम चाहिए जिसकी कॉस्ट मोर देन 5 रुपीज़ है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार ही ले लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम प्रोडक्ट्स, वेयर, वेयर क्लॉज का यूज़ कर लो सिंपल, वेयर कॉस्ट पर बॉक्स इज ग्रेटर देन 5, सिंपल। तो ये हमारे डिटेल आ गए हैं। आलमंड चोको है, ऑरेंज चोको है, स्पाइसेस बिसल स्लिम्स है, चोको कोटेड आलमंड्स है। तो ये हमारे कैटेगरी साइज ये सारे आ चुके हैं और इनकी कॉस्ट जो है 9 रुपीज़, 7 रुपीज़, 5.79 एंड 6.17। ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट के डिटेल हमारे पास आ गए जिनकी कॉस्ट पर बॉक्स मोर देन 5 रुपीज़ थे। ईजी, बहुत ईजी था ये तो। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच सेल्स पर्सन मेड द मोस्ट सेल्स ट्रांजेक्शन। ओके, किस सेल्स पर्सन ने सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन किए हैं। अब यहाँ पर समझो हमारे पास फिर से दो टेबल यूज़ करने हैं। एक तो हमें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपल टेबल का यूज़ करना है और दूसरा हमें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स टेबल का यूज़ करना है। मैं बार बार आप लोगों को टेबल क्यों दिखा रही हूँ, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, कि हमने ये फील्ड कहाँ से लिया, ये मैंने कौन सा टेबल यूज़ करा। ठीक है, वो कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है चलो, तो यहाँ पर हमें सेल्स टेबल ले लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को पर्सन आईडी दिखाऊँ, ये जो एस पी आई डी है, सेल्स पर्सन आईडी है, तो किस पर्सन ने कितना सेल करा वो यहाँ पर है, राइट। मोस्ट ट्रांजेक्शन बताना है ना, मतलब एस पी वन जो है, मान लो यहाँ पर इन्होंने किया 8,414 रुपये का। ठीक है, 8,414 रुपीज़। फिर यहाँ पर भी इसने किया 259 का। ठीक है, तो इस तरह उसने जहाँ जहाँ करा होगा सबको सम कर दो। ठीक है, और उस सेल्स पर्सन जो हाईएस्ट सबसे ज़्यादा जिसने किए हैं उसका नाम बता दो, बस यही कहानी है। और अगर मैं पीपल टेबल आप लोगों को दिखाऊं, तो ये यहाँ पर हमारे सेल्स पर्सन है और ये उनकी आईडी है। ठीक है चलो, क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सेलेक्ट पीपल से ले लो सेल्स पर्सन का नाम। ठीक है, एंड सम कर दो एस डॉट अमाउंट, जो हमारे सेल्स टेबल में अमाउंट है उनको सम कर दो। ठीक है, और इसका नाम रख दो व्हाट, हाईएस्ट सेल्स बाय पर्सन। आई नो नाम थोड़ा वियर्ड है। ओके, तो आगे करते हैं,
समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। तो फ्रॉम सेल्स टेबल एंड ज्वाइन, ज्वाइन व्हाट, पीपल ना, ज्वाइन पीपल, पी ऑन, जो हमारा एस है किस बेसिस पर कर रहे हैं, एस पी आई डी, ठीक है, सेल्स पर्सन आई डी, एंड पी एस पी आई डी, ठीक है। चलो, एंड यहाँ पर अपन को ऑफ कोर्स ग्रुप बाय करने हैं। ग्रुप बाय किस बेसिस पर करेंगे, सेल्स पर्सन पर, ठीक है, सेल्स पर्सन ग्रुप बाय। अभी इतनी से कहानी रखते हैं, आगे देखते हैं। तो ये हमारे आ गए सारे लोग, ठीक है, जिन्होंने जितना जितना किया था, मतलब जितने हमारे सेल्स पर्सन है उन्होंने टोटल कितना करा वो सारा डिटेल आ गया। लेकिन मुझे इसमें से चाहिए हाईएस्ट किसने करा, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय क्या, ऑर्डर बाय क्या, ऑर्डर बाय दिस, ठीक है, साथ में डिसेंडिंग भी कर दो तभी तो पता चलेगा। तो ये आ गए हमारे, ठीक है। ओ भाई साहब क्या खतरनाक नाम है, कैसे कैसे नाम है भाई, सिंपल सीधे साधे तो नाम ही नहीं रखने इन लोगों को। चलो, तो ये इनके नाम आ गए भाई साहब के, ठीक है, जो भी हैं ये। और मुझे सिर्फ एक बंदे का नाम चाहिए ना, तो बस लिमिट लगा दो, टन। तो ये भाई साहब हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा जो है ट्रांजेक्शन करा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारे, व्हाट is the total number of boxes sold overall? Okay, so what is the total number of boxes? तो नंबर ऑफ बॉक्सेस हमारे किधर है, सेल्स में है क्या, एक बार देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, बॉक्सेस, अच्छा हाँ बॉक्सेस इधर है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस पूछ रहा है ना, बस तो मतलब सम कर देना है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर इस क्वेरी में अपन थोड़ा सा वो कर देते हैं, सेलेक्ट सम, क्या नाम है, बॉक्सेस नाम है ना, बॉक्सेस फ्रॉम सेल्स, बस। तो टोटल नंबर ऑफ, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस बोल रहा था, बस इतनी सी है बात, ठीक है, इजी था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल सेल्स मेड इन जनवरी 2021, ये क्वेश्चन सही है। हमें सारे सेल्स बताने हैं जो जनवरी 2021 में हुए हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, अब क्या बार बार सेल्स टेबल को आप दिखा रहे हो, बोर हो रहा है नहीं सेल्स टेबल देख देख करके। देखो, यहाँ पर हमें क्वेश्चन को समझने के लिए मुझे बार बार दिखाना पड़ रहा है, ठीक है। तो सेल्स मेड इन जनवरी 2020, ठीक है, सेल डेट है यहाँ पर, ठीक है। तो 2021 2022 अलग अलग डेट को यहाँ पर जो है हमारे सेलिंग हुए हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जनवरी 2021 को जो हुए हैं वो सभी स्टेप बताओ, मतलब फरवरी मार्च अप्रैल वाले नहीं जानना मुझे, सिर्फ जनवरी वाले जानना है। राइट, नाइस क्वेश्चन। कैसे करेंगे इसे, सेलेक्ट, एक तो सेल डेट ले लेती हूँ, ठीक है, डेट ले लो। और क्या करना है, अमाउंट, ठीक है, अमाउंट भी ले लेते हैं, और बॉक्सेस भी ले लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम सेल्स वेयर, यहाँ पर अगर देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, अगर सेल डेट इज इक्वल टू, मैं इस टाइप से लिखूँ 2021, विल इट वर्क, व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पर सेल डेट इतना है, क्या ये काम करेगा, लेट्स सी। नहीं, ये इस तरह काम नहीं करेगा, राइट। मुझे पूरा डेट लिखना होता है। अगर मैं इस तरह आप लोगों को दिखाऊँ 01 एंड 01, मतलब जनवरी 1, सेल डेट 2021, फर्स्ट जनवरी को कितने में टोटल वो बताओ। तो ये यहाँ पर इस तरह काम कर रहा है, ये सिर्फ फर्स्ट जनवरी का डेटा आया, लेकिन मुझे टोटल जनवरी का डेटा चाहिए ना। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, इसके लिए वेयर सेल डेट बिटवीन का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बिटवीन 2000, मतलब फर्स्ट जनवरी 2021 से ले करके
जनवरी 2021 जनवरी 31st का होता है अपना जनवरी, ठीक है। तो हमने क्या करा, समझो अपन ने क्या करा, यहाँ पर जनवरी 1 से लेकर के जनवरी 31 तक का डेटा हमने ले लेना है, ठीक है, क्योंकि वो जनवरी का डेटा मांग रहा है, तो उसे वही दे दो जो उसे चाहिए, बात ख़त्म करो, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पर सारे डेटा आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो आप दिख रहे हैं 14th 15th 18th 19th, है ना, 26 27, ये सारे यहाँ पर बरोबर आ गए, राइट। अब आपको अगर ये लिस्ट, और ये तो लिस्ट हो गया, अगर आपको टोटल काउंटिंग चाहिए तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, काउंट कर दो, एक टेबल यहाँ पर बना दो, काउंट, और इन सबको हटा दो। 519, तो मतलब इतने ही डेटा हमारे 1 मंथ में सेल हुए हैं, ये टोटल सेल की काउंटिंग है, ठीक है। समझ में आया, बहुत बढ़िया। अगर आपको लिस्ट चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, लिस्ट ऑल सेल्स, अच्छा लिस्ट ही चाहिए तो काउंटिंग हटा देते हैं, ठीक है, और लिस्ट ही रहने देते हैं, और ये सभी हमारे लिस्ट आ चुके हैं, ठीक है। टोटल कितने हमारे सेल हुए हैं 1 मंथ में, इजी, समझ में आया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारे, हाउ मेनी सेल्स वर मेड इन ईच लोकेशन, ओके, हर लोकेशन में कितने सेल हुए हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो जियो वाले टेबल से है, ठीक है, तो जियो वाला टेबल मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर भी सेम चीज़ें हो रही है, मतलब दोनों टेबल का यूज़ करना है फिर से आप लोग को ज्वाइन, मतलब ना इसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर ये वाला वीडियो आप लोग देख रहे हो एसक्यूएल ज्वाइन, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत सारे ज्वाइन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे चाहिए, एक जियो टेबल से चाहिए और सेल्स टेबल से चाहिए, ठीक है। तो जियो टेबल से मैं ले लेती हूँ क्या, ना 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 ना, लोकेशन पूछ रहा है, और ये मुझे लगता है पीपल टेबल में है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपल, ओके, लोकेशन देखो यहाँ पर है, कैन यू सी, वो जियो टेबल वाला नहीं है, लाइक वो रीज़न था, ये लोकेशन है, ठीक है। तो लोकेशन हमारा है पीपल टेबल में, मुझे यहाँ से चाहिए, मतलब इस टेबल का यूज़ करना है सेल्स टेबल के साथ। चलो एक आखिरी बार सेल्स टेबल फिर से देखो, जिसका मन कर रहा है मेरी कत्ल कर दे, सब्र करो, ये पूरा प्लेलिस्ट ख़त्म हो जाने दो फिर कर देना, ठीक है। तो जियो आईडी और पीआईडी, अच्छा मुझे अमाउंट चाहिए था, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है, और सम कर लेना है, वही हमारा एस डॉट अमाउंट ले लो, ठीक है, और इसका नाम रख दो सेल्स पर लोकेशन, ठीक है, सेल्स पर लोकेशन फ्रॉम सेल्स टेबल ले लो, एंड ज्वाइन कर दो पीपल से एस पी आई डी, एंड पीपल से भी एस पी आई डी, ठीक है, एंड ग्रुप बाय लोकेशन कर दो, ठीक है, बस, एंड डन। एंड हैदराबाद से इतने की ट्रांजेक्शन हुई है, और वेलिंगटन से इतनी, एंड सियाटल से इतनी, ये इज द आंसर, ठीक है। चलो, ऑलराइट, तो नाउ अंडरस्टैंड द लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सेल्स ट्रांजेक्शन मेड इन ईच ईयर, मतलब हर साल, जैसे अगर हमारे पास 2021 में की डेटा है, 2022 की, 2023, वट एवर सो ऑन, तो साल वाइज, ईयर वाइज जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वो सारा ऐड करके हमें बताना है, ठीक है। क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, चलो अब इसके सॉल्यूशन करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ओके, ये सेल डेट है,
और यहाँ पर सारा डिटेल है, जहाँ पर आप लोगों को सिर्फ मैं ये दिखा रही हूँ कि अलग अलग यहाँ पर ये ना डेट है, ठीक है। मुझे इससे पहले ईयर फैच आउट करने होंगे और उसके बेस पर मुझे ग्रुप करने हैं और किस ईयर में कितना अमाउंट सेल हुआ है टोटल सम करने हैं, ठीक है। नाइस क्वेश्चन। चलो, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट ईयर फंक्शन का यूज़ हमें करना होगा। यहाँ पर से डेट से मैंने ईयर निकाल लिया, ठीक है। एंड सम करना है ऑफ कोर्स अमाउंट को एज ईयरली अमाउंट, टोटल अमाउंट इसका नाम रखा, और फ्रॉम सेल्स ऑफ कोर्स, ठीक है। एंड यहाँ पर वेयर कर लेते हैं, वेयर नहीं, ग्रुप बाय कर लेते हैं, इजी रहेगा, ठीक है। वेयर करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर हमें, तो ग्रुप बाय ईयर यूज कर लेते हैं क्योंकि मुझे ईयर वाइज चाहिए, ठीक है। सिंपल, अभी इतना ही रखते हैं, आगे मॉडिफिकेशन देखते हैं। तो 2021 में हमारे इतने हुए हैं, 2022 में मतलब 2 ही साल का वहाँ पर अपने पास डेटा होगा सर, ठीक है। तो 21 में इतने हो गए हैं, 22 में इतने, तो सिंपल से यहाँ पर हमें पता चल ही रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऑर्डर बाय करने की ज़रूरत नहीं है। और हियर यू कैन सी 21 में अच्छा खासा ट्रांजेक्शन हुए थे और 22 में इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, क्या मसला है मालूम करो। चलो, तो ये थी कहानी अभी तक यहाँ तक की। होप सो आप लोगों को सभी समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया कमेंट में बता दो, ठीक है। और क्या ही करेंगे फिर, अपन वापस से देखो चुपचाप उस वीडियो को, ठीक है। पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा, ठीक है। और फिर भी नहीं समझ में आया तो अपना लैपटॉप निकालो, प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगा। इतना कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। इजी है सारा कुछ, ठीक है। चलो, तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अच्छा अच्छा कमेंट कर देना। चलो, बाय बाय।